गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप लोग का आज के करंट अफेयर सेशन में। आज हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर सेशन को समझने का प्रयास करेंगे। आइए, डेली करंट अफेयर में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो आपको कॉपी में नोट कर देना चाहिए। जैसे कुछ अवार्ड्स हो गया, नियुक्तियां हो गई, और जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो डेली बेसिस में आपको ध्यान देने लायक है, तो वो आप ध्यान देते रहिए। तो सबसे पहला प्रश्न जो सुर्खियों में बना है वो हाल ही के सुर्खियों में अंगोला या अगोला या आगलेला द्वीप, पूरा नाम इसका सुनिएगा, अलग अलग कई सारे नामों से जाना जाता है ये। तो रणनीतिक रूप से किस महासागर में स्थित है और जहां भारत की रक्षा यानी भारत की रक्षा सहयोग बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है ये। तो अगालेगा द्वीप इसका जो अभी वर्तमान नाम है, इस नाम को जरूर याद रख लीजिएगा। और ये हिंद महासागर में स्थित है, जो भारत के रणनीतिक समुद्री सामरिक स्थिति को मजबूत करता है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी शॉर्ट फॉर्म में CII बोलते हैं हम लोग, वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान इस प्रतिष्ठित संगठन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष R मुकुंदन को चुना गया है। वरिष्ठ भारतीय राजनीतिक प्रशांत पिसे हाल ही में किस देश के भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो प्रशांत पिसे को ओमान के नए राजदूत यानी खाड़ी देश ओमान में नए भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मौसम विभाग यानी IMD द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई देश की पहली AI सक्षम ब्लॉक स्तरीय मानसून पूर्वानुमान प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ बेसिक तौर पर अत्यधिक लोकलाइज और सटीक पूर्वानुमान देना। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा कि अत्यधिक स्थानीयकृत और सटीक मौसम पूर्वानुमान देना। हाल ही में खोजी गई पौधा की एक नई प्रजाति, अत्यंत दुर्लभ प्रजाति मेलानोसेरिस पैड्री का संबंध किस राज्य से है? तो हमारे पूर्वोत्तर राज्य जिसमें सिक्किम में इसकी खोज की गई है। इसका नाम मेलानोसेरिस पैडी, इस नाम को जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा जारी हालिया रणनीतिक रिपोर्ट में इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी विजन का मुख्य फोकस किस तकनीक पे है? तो बेसिकली आगे आने वाले जनरेशन में स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर यानी SMR डिप्लॉयर, छोटे तौर पे जो परमाणु रिएक्टर हो उसको ज्यादातर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय सेहत पहल की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार कार्यक्रम किन क्षेत्रों के आपसी समन्वय पर आधारित है? तो ये ऑप्शन नंबर B कृषि, पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य, यानी कृषि, पोषण और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसको एक जोड़कर उस पर फोकस करके इस रिपोर्ट को प्रकाशित की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अत्यंत रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार मेरी रसोई योजना की शुरुआत की है? तो ये पंजाब सरकार के द्वारा मेरी रसोई योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में विमोचित पुस्तक चर्चित कानूनी और सामाजिक पुस्तक द बेंच, द बार एंड द ब्रीज के लेखक कौन है? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा एक पुस्तक विमोचित किया गया है, इसका नाम द बेंच, द बार एंड द डिजायर। ये जरूर याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। हाल ही में स्वप्न साधन बोस 79 ईयर में इनकी मौत हो गई। प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉल क्लब के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो ये मोहन बगान, ऑप्शन नंबर B यानी मोहन बगान के कार्यकारी अध्यक्ष थे।